Assalamu alaikum. We are going to start our next topic, which is indices. क्या हाँ जी कर ओके इंडिसेस। सबसे पहली बात कि इंडिसेस टॉपिक, इस टॉपिक में हम क्या करेंगे। इंडिसेस क्या होता है वैसे? यस, इंडिसेस होता क्या है? क्या होता है इंडिसेस? इंडिसेस पावर्स को ही कहते हैं। अगर आपके पास लिखा हो 3x², तो यहाँ पे ये जो x है, दिस इज सिंपली कॉल्ड बेस। दैट इज द बेस। और जो पावर है या इसके साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है, दिस थ्री इज कॉल्ड कोफिशिएंट। एनी कांस्टेंट नंबर which gets multiplication with the variable, mean 3x² में 3, 5x³ में 5, सो उस नंबर को हम कोफिशिएंट कहते हैं। जो नंबर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है, एक कांस्टेंट नंबर, उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। और ये 2 क्या है? दिस 2 इज पावर। ऐसे ही है, 3x² में ये 2 है, दिस इज कॉल्ड द पावर। और ये इसी पावर को हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं। इसी पावर को हम इंडेक्स भी कहते हैं। और ये जो हम पढ़ने लगे हैं इंडिसेस टॉपिक, इंडिसेस इज बेसिकली द प्लूरल ऑफ इंडेक्स। तो ये जो पावर है, पावर का प्लूरल क्या होता है? पावर्स। एक्सपोनेंट का प्लूरल एक्सपोनेंट। सो इंडेक्स का प्लूरल इंडिसेस। So here in this chapter we are going to study about the powers, about the indices, about the exponents. Okay, लेकिन अगर इसी तरह लिखा हो 3x², 3x², इसमें बेस क्या है? व्हाट इज द बेस? अब आपकी बेस 3 और x दोनों है, मीन कंप्लीट 3x की जो पावर 2 है वो 3x दोनों के साथ है, मीन 3 के साथ भी और वो x के साथ भी है। तो ये कंप्लीट 3x इज बेसिकली योर बेस। दिस इज योर बेस। एंड 2 अगेन, 2 इज द पावर, 2 इज द एक्सपोनेंट, 2 इज द इंडेक्स। तो इस चैप्टर में आप इंडिसेस मीन पावर्स के साथ हम मैनिपुलेशन करेंगे, उनको मल्टीप्लाई डिवाइड हम देखेंगे कैसे करना है। सो वो करने के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं लॉज ऑफ इंडिसेस, लॉज ऑफ इंडिसेस या लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। सो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वी विल राइट लॉज ऑफ इंडिसेस या रूल्स ऑफ इंडिसेस।
लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स भी कह सकते हैं, लॉज ऑफ पावर्स भी कह सकते हैं, लॉज ऑफ इंडिसेस भी कहते हैं. सो द फर्स्ट लॉ इज, लेट्स राइट डाउन, x raised to power m times x raised to power n is equal to x raised to power m plus n. Second law is x raised to power m divided by x raised to power n is equal to x raised to power m minus n. इन टू लॉज को अगर आप देखें तो क्या है कि अगर बेसिस सेम हो, अगर आप बेसिस, इधर देखिए बेस है x और इधर क्या है, बेस x, इफ द बेसिस आर सेम तो मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड हो जाएंगी. तो आपकी पावर्स देखिए ऐड हो गई है. क्या बेस चेंज हो रही है? इधर बेस x थी, इधर बेस x थी, तो आंसर में भी बेस क्या होगी, वो x होगी. बेस में कोई चेंज नहीं आएगा. मल्टीप्लिकेशन में बेसिस अगर सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाएंगी मल्टीप्लिकेशन में. और अगर डिवीजन हो रही है तो क्या होगा, पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी. सो इन डिवीजन इफ द बेसिस आर सेम देन पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड. आप देखिए ये कंडीशन क्या है, दोनों ये रूल्स अप्लाई तब हो सकते हैं बेसिस सेम, अगर बेसिस डिफरेंट हो तो ये रूल्स अप्लाई नहीं हो सकते. और इसी तरह जो आंसर लिखना है उसमें बेस पे कोई चेंज नहीं आता. ओके, थर्ड, x रेज टू पावर m ब्रैकेट होल पावर n, जिसको हम होल पावर या डबल पावर लॉ भी कहते हैं, जिसमें डबल पावर आ जाती है, x पावर m ब्रैकेट होल पावर n. तो ये इसके मुताबिक क्या होगी, वो जो दोनों पावर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी. सो x रेज टू पावर इट विल बी m टाइम्स n. सो x रेज टू पावर m होल पावर n, अगर डबल पावर्स होंगी तो डबल पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं. देन नेक्स्ट, zeroth law, x raised to power 0. What is x raised to power 0? It is 1. Anything raised to power 0 is 1. Fifth, xy whole power m. अगर x और y मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनकी होल पावर m हो तो क्या ये पावर m दोनों के साथ इंडिविजुअली हम लिख सकते हैं? यस, इट इज इक्वल टू x रेज टू पावर m y रेज टू पावर m. ये मल्टीप्लिकेशन हो रही थी, अगर पावर आपकी m है तो दोनों के साथ अलग अलग लिखी जा सकती है. ओके, सिक्स्थ, डिवीजन अगर हो रही हो x ओवर y होल पावर m, क्या इसमें भी कर सकते हैं हम? यस, वी कैन राइट x रेज टू पावर m ओवर y रेज टू पावर m. सो मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो हम होल पावर को सेपरेटली लिख सकते हैं. क्या एडिशन में भी कर सकते हैं ऐसा? शानूर, अगर लिखा हो x प्लस वाई होल पावर m, क्या हम इसको लिख सकते हैं x पावर m प्लस y पावर m? या सब्ट्रैक्ट हो रही हूँ तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं x माइनस वाई होल पावर m इज इक्वल टू x पावर m माइनस वाई पावर m? जी ऐसा लिख सकते हैं हम? ऐसा बिल्कुल नहीं लिख सकते. ये सेपरेट पावर्स लिखना ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में पॉसिबल है. अगर ऐड हो रही हूँ होल पावर उसको सेपरेटली अलग अलग उसको नहीं लिख सकते, ना ही एडिशन में लिख सकते हैं ना ही सब्ट्रैक्शन में लिख सकते हैं. इसकी एग्जांपल एक देखिए, आप मुझे बताइए x प्लस वाई होल पावर 2, इधर देखिए x प्लस वाई होल पावर 2, क्या इसको कभी हमने लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर? क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल होता है? इसके इक्वल नहीं होता. तो फिर किसके इक्वल होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy भी साथ आता है, वो a प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी. a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं होता. तो ये x प्लस वाई होल पावर m, सो ये आइडेंटिटीज नहीं लगा सकते. सो ऐसी कोई आइडेंटिटीज नहीं.
ऐसे कोई रूल्स नहीं है। सिर्फ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो रही हो तो होल पावर को हम इंडिविजुअली हम सबके साथ लिख सकते हैं। डन। ओके, नेक्स्ट। x ओवर y होल पावर m। x ओवर y होल पावर m, एक तो मैंने देखा है वो सिक्स रूल था कि x ओवर y होल पावर m को हम सेपरेट लिख सकते हैं, वो बिल्कुल रूल ठीक है। अगर हमें पावर का साइन कभी कभी चेंज करना पड़ जाता है, पावर का साइन मीन इंडेक्स का साइन, एक्सपोनेंट का साइन, ये जब मैं नाम लूं इंडेक्स का, एक्सपोनेंट का या पावर का, ये सब पावर्स के लिए यूज होते हैं। अगर पावर का साइन चेंज करना हो तो हम क्या करते हैं, बेस का रेसिप्रोकल लेते हैं। अगर हम बेस का रेसिप्रोकल लें, बेस क्या है इस टाइम, एक्स ओवर वाई, अगर उसका रेसिप्रोकल लें मीन वाई ओवर एक्स कर दें तो क्या चेंज आएगा, पावर का साइन चेंज हो जाएगा। बेस का रेसिप्रोकल लेने से पावर का साइन चेंज हो जाता है। अगर पावर पहले पॉजिटिव एम है तो वो नेगेटिव एम बन जाएगी, अगर पहले ही नेगेटिव एम हुई तो फिर वो पॉजिटिव एम बन जाएगी। इसी सेवंथ रूल को मैं एक डिफरेंट वे से लिखने लगा हूं, एक्स रेज टू पावर एम, सिर्फ एक्स रेज टू पावर एम। इसकी बेस क्या है, बेस एक्स है ना। आप मुझे बताइए बेस एक्स का रेसिप्रोकल क्या है, वन ओवर एक्स। अगर मैं बेस का रेसिप्रोकल लूं तो पावर का साइन क्या हो जाना चाहिए, चेंज, तो एम क्या हो जाएगा, माइनस एम। सो इस रूल को यूं भी पढ़ सकते हैं कि अगर बेस का रेसिप्रोकल है तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, या इसको यूं भी कर सकते हैं कि अगर आप कोई टर्म न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में शिफ्ट करें या डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में शिफ्ट करें तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है। मीन इसी रूल को मैं एक और वे से लिख रहा हूँ, ये कोई डिफरेंट रूल नहीं है, 7 8 9 जो मैं रूल लिख रहा हूँ ये डिफरेंट नहीं है। मीन अगर आपके पास हो सपोज x पावर m y पावर n, मैं चाहता हूं कि जो पावर m और n है दोनों नेगेटिव हो जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे, वो टर्म्स जो डिनोमिनेटर में उसको न्यूमिनेटर में शिफ्ट कर दें। मीन अगर y पावर n का साइन चेंज करना चाहते हैं तो उसको न्यूमिनेटर में ले जाएं तो y पावर माइनस n हो जाएगा, और x पावर m को अगर डिनोमिनेटर में लेके जाएं तो उसका पावर का साइन भी चेंज हो जाएगा। सो अगर न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में शिफ्ट करें, डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में शिफ्ट करें, या बेस का रेसिप्रोकल लें, सबका सेम मीनिंग है। सब केसेस में पावर का साइन चेंज हो जाएगा। अगर पावर का साइन पॉजिटिव है तो नेगेटिव बन जाएगा, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये 7 8 9 डिफरेंट रूल्स नहीं है, ये तीनों रूल सेम है, डिफरेंट वे से मैंने लिखे हुए हैं। ओके, फिर और अगर देखें हम, nth रूट ऑफ x क्या होता है, nth रूट ऑफ x, ये स्क्वायर रूट ऑफ x क्या होता है, जब कहीं लिखा होता है स्क्वायर रूट ऑफ x तो उसमें बेसिकली x पावर क्या होती है, 1/2। क्यूब रूट ऑफ x लिखा होता है x पावर 1/3। तो यहाँ पे अगर लिखा आ रहा है ना nth रूट ऑफ x, तो इसको हम इंडेक्स फॉर्म में यूं लिख सकते हैं, x पावर 1/n। अगर कहीं लिखा हो nth रूट ऑफ x, इसको हम लिख सकते हैं x पावर 1/n। ये लेफ्ट साइड पे रेडिकल फॉर्म है जिसपे रूट आ रहा है, रूट फॉर्म या रेडिकल फॉर्म, और राइट साइड पे आपके पास इंडेक्स फॉर्म, पावर फॉर्म या एक्सपोनेंशियल फॉर्म को कह सकते हैं। ये जो लास्ट किया है 10th मीन nth रूट ऑफ x, इसको अगर फर्दर देखें, अगर लिखा हो क्यूब रूट ऑफ x तो इसको क्या लिख सकते हैं, x पावर 1/3।
अगर लिखा लिखा हो 6 रूट ऑफ x, इसको कैसे लिख सकते हैं? ये क्या होता है 6 रूट ऑफ x मीन x पावर 1/6। ये जो स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट के ऊपर यहाँ नंबर कुछ नहीं लिखा होता, इधर नंबर कुछ नहीं होता। अगर आप लिखना चाहें तो ये नंबर क्या होता है, ये 2 होता है यहाँ पे स्क्वायर रूट में। यहाँ पे जैसा क्यूब रूट है ना, ऊपर उसमें 3 लिखा होता है, स्क्वायर रूट को आप यहाँ पे 2 लिखा नहीं होता, लेकिन इसको कहते हैं, आप इसको क्या रीड करते हैं, इसको आप रीड करते हैं ना अंडर रूट x या स्क्वायर रूट x, ऐसे ही करते हैं। तो ये इसमें स्क्वायर रूट मीन ये 2 यहाँ लिखा होता है। इसको अगर इंडेक्स फॉर्म में लिखे तो क्या बनेगा, x पावर 1/2। स्क्वायर रूट ऑफ x इज बेसिकली x पावर 1/2। अगर कहीं लिखा हो 8th रूट ऑफ y, इसको कैसे लिखेंगे, y पावर 1/8। अगर आपके पास हो 7th रूट ऑफ z, तो वी कैन राइट इट, दिस इज z रेज टू पावर 1/7। ओके, अब जो जितने भी हमने यहाँ पे लॉज लिखे हैं उनकी कुछ प्रैक्टिस करते हैं। स्पेशली अभी हमारा फोकस होगा फर्स्ट 3 लॉज के ऊपर। अगर फर्स्ट 3 लॉज देखें तो वो क्या हैं कि इंडिसेस के, लॉज ऑफ इंडिसेस के, मल्टीप्लिकेशन अगर हो रही हो, बेसिस अगर सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, डिवीजन में बेसिस सेम हो तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, और क्या बेस चेंज होती है, बेस अगर x है तो वो x ही रहेगी, बेस चेंज नहीं होती। और थर्ड लॉ क्या है, डबल पावर, डबल पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। सो लेट्स हैव अ प्रैक्टिस। x raised to power 8 times x raised to power 4. So x raised to power 8 multiplied by x raised to power 4. शानूर बताइए आंसर इज x पावर 12। सो क्योंकि देखिए बेसिस सेम थी, तो बेसिस सेम थी तो पावर्स हमने ऐड कर दी। सो बेस चेंज नहीं की, बेस x थी वो x ही रखी। ओके, 2 raised to power 3 into 2 raised to power 5। जी आलियान, 2 raised to power 3 into 2 raised to power 5। 2 रेज टू पावर 8, अक्सर लोग 4 रेज टू पावर 8 लिख देंगे, वो 2 और 2 को भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऐसा नहीं करना। अगर आप लॉज ऑफ इंडिसेस अप्लाई कर रहे हैं, बेसिस सेम है, तो पावर सिंपली ऐड करेंगे, बेस में कोई चेंज नहीं आएगा, बेस 2 दोनों तरफ सेम रहेगी। ओके, इफ वी हैव x raised to power 3 times y raised to power 4। Yes, Zara, what will be the answer for this? X power 3 times y power 4। सो एक्स वाई 7, आपने दोनों की पावर्स को ऐड कर दिया। जी जैनब बताइए। सॉरी, x y 7, आप भी यही कह रहे हैं। कासिम, x y पावर 7। अबीहा, x y 7, क्या हो गया लोगों को, इनकी बेसिस सेम है क्या, तो मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। जो मैंने रूल बताया था, बार बार ये कह रहा हूं कि मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड होती हैं, कंडीशन क्या है, बेसिस सेम होनी चाहिए। डिवीजन में पावर्स सब्ट्रैक्ट होती हैं, कंडीशन क्या है, बेसिस सेम होनी चाहिए। यहाँ पे इनकी पावर्स डिफरेंट हैं, तो ये तो मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकते। इसको सिंपली लिखेंगे x³ by 4। वो जो पावर्स ऐड करने वाला काम है वो तभी होगा जब बेसिस सेम हो। अगर बेसिस डिफरेंट है तो वी कांट अप्लाई दोज लॉज ऑफ इंडिसेस, तो ये ऐसे ही रहेगा x³ into y4। okay, if we have x raised to power 10 divided by x raised to power 4,
जी बताइए ज़रा। एक्स रेज टू पावर 6 कैसे? यस, यहाँ पे देखिए डिवाइड हो रहा था, बेसिस सेम ही, तो पावर्स हमने सब्ट्रैक्ट कर दी। सो जब पावर सब्ट्रैक्ट किए तो आपके पास ये 10 में से 4 माइनस करना है या 4 में से 10 माइनस करना है, डिपेंड करता है कि आप कौन सी टर्म को कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। हम अगर अपना आंसर न्यूमिनेटर में लिखना चाहते हैं तो उस डिनोमिनेटर वाली जो पावर है एक्स पावर 4, उसको न्यूमिनेटर में अगर आप लाएंगे तो एक्स पावर 4 क्या बन जाएगी? -4। तो 10 - 4 क्या बन जाएगा? 6। तो अगर आपने न्यूमिनेटर में से डिनोमिनेटर माइनस करना है तो आंसर आपका न्यूमिनेटर में लिखना है। फिर आपने एक्स पावर 10 - 4 इज एक्स पावर 6। ओके, एक्स रेज टू पावर, अब आंसर सब आपने अभी जितने भी बोलने हैं न्यूमिनेटर में लिखने हैं। व्हाट इज एक्स रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू पावर 5? जी व्हाट्स आंसर? आंसर्स आपने न्यूमिनेटर में लिखने हैं। सो अशदिया बताइए, व्हाट इज द आंसर फॉर एक्स क्यूब ओवर एक्स 5? x raised to power जी बताइए इधर। एक्स पावर -2। यस, एक्स पावर -2। सब बता रहे हैं कि डिफरेंट, तुझे किसी 8 कौन बोल रहा था वैसे? किसी की आवाज आई थी। सो इट इज एक्स रेज टू पावर 3 - 5। सो 3 - 5 इज -2। अब मुझे ये बताइए कि अगर मैं आंसर अपना डिनोमिनेटर में लिखना चाहता हूँ तो अगर इसको डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं तो डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो क्या होगा? पावर का साइन चेंज होके पॉजिटिव हो जाएगा, तो न्यूमिनेटर में 1 रह जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/x⁻²। इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, अगर आप x3 में से 5 माइनस करते 1/x² आ सकता था। तो बहरहाल आप सिंपली, हमने सब्ट्रैक्ट किया तो पावर आ गई -2। ये जो एंड पे स्टेप किया है ये जरूरी नहीं है, लेकिन मैंने आपको जब बताया कि इसको पावर को पॉजिटिव करें, या अगर आपको कहा जाए कि एक्स को डिनोमिनेटर में शो करें, तो उस केस में आपको ये करना पड़ सकता है कि आपको बेस का अगर रेसिप्रोकल कर लें या बेस एक्स को आप डिनोमिनेटर में शिफ्ट करें तो पावर का साइन रिवर्स हो जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे मजीद आगे, लेकिन अभी हमने आंसर सिर्फ न्यूमिनेटर में लिखने हैं। ओके, एक्स रेज टू पावर -3 टाइम्स एक्स रेज टू पावर -5। जी खदीजा, व्हाट्स द आंसर? एक्स रेज टू पावर -8। सो एडिशन होगी ना, सब्ट्रैक्शन होगी? एडिशन। तो -3 में अगर हम ऐड करें -5, तो हम वैसे इस स्टेज पे आप पहुंच चुके हैं, ये काम हम डायरेक्ट कर सकते हैं। -3 प्लस माइनस प्लस माइनस -5, सो -3 - 5 इज -8। तो आपके पास आंसर आ जाएगा एक्स रेज टू पावर -8। ओके, नेक्स्ट इज x raised to power -11 times x raised to power +4। जी अहमद। x raised to power -7। -11 +4 is -7। 3 raised to power 11 divided by 3 raised to power -2। जी हमें बताएंगे इसका आंसर अनाया खान। 3 raised to the power 9.
अनाया कह रही है कि आंसर होगा 3 raised to power 9। अलवीना कह रही है 3 raised to power -13। ईमान 3 x raised to power 13 लिखना चाह रहे थे, x raised to power 13 लिखा। जी अभी हाँ आप बताइए। 3 power 13 कौन कौन कह रहा है इधर जो बैठे हुए 3 power 13? ओके गुड। तो क्या करना है, हमने बेसिस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट करनी है। सो अगर पावर सब्ट्रैक्ट करनी है तो 11 में से सब्ट्रैक्ट करना है हमने। क्या सब्ट्रैक्ट करना है शानूर? -2। 11 में से हमने सब्ट्रैक्ट करना है -2। ये माइनस साइन कहाँ से आया है? ये माइनस साइन डिवीजन की वजह से आ रहा है कि डिवाइड हो रहे थे इसलिए माइनस आया। और वो 2 के साथ जो माइनस लिखा है वो ओरिजिनल क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन में 2 के साथ माइनस लिखा हुआ था। तो ये क्या बन जाएगा? माइनस माइनस प्लस, सो +2। सो ये 11 +2 बन जाएगा। So, जब 11 +2 बनेगा तो 3 raised to power 13। So the answer is 3 raised to power 13। Okay, 5 raised to power -7 over 5 raised to power -4। जी मानूर मुराद बताइए व्हाट्स आंसर? Sir, 5 raised to -3। यस। सो बेसिस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट करनी है तो -7 में से सब्ट्रैक्ट करना है हमने -4। तो -7 माइनस माइनस +4, सो वो क्या बनेगा? -3। सो दिस इज 5 raised to power -3। नेक्स्ट इज x⁻⁵ times x⁻³ times x⁻⁸। जी शानूर बताइए। x⁻10 बिल्कुल सही है। सो बेसिस सेम थी तो पावर्स ऐड होंगी, मल्टीप्लिकेशन तो 5 -3 +8 ऐसे लिख सकते हैं ना यूं पहले। वैसे तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने लिखना है तो ऐसे आप लिख लें। तो 5 - 3 क्या होता है? 2, 2 + 8 is 10। ओके नेक्स्ट, y⁻⁷ times y⁻⁻5 over y⁻11। So the answer is -9, y⁻⁻9। हो सकता है कि आप में से किसी ने मीन स्टेप्स में किया हो, पहले 5 power 7 - 5 किया हो, वो 2 आ गया हो, फिर 2 -11 -9। एक स्टेप में अगर करना हो तो क्या कर सकते हैं हम? मीन एक स्टेप का मतलब ये है कि हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, 7 - 5 -11। क्या ऐसे लिख सकते हैं? जो डिनोमिनेटर था उसका साइन चेंज कर दिया, न्यूमरेटर में -11 कर दिया और न्यूमरेटर वालों को ऐसे ही लिखा। सो इट इज 7 - 5 हुआ 2, 2 - 11 इज -9। या अगर आपने किसी और मेथड से किया है और आंसर आपके पास यही आ रहा है, दैट इज आल्सो करेक्ट।
Okay, x minus y whole cube into x minus y whole power 7. X minus y whole cube into x minus y whole power 7. जी जैनब बताएंगे। What's the answer? To the power of minus 4. सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं होल पावर 10। यस बेसिस सेम है, बेशक बेस अब डिफरेंट हो गई है, बेस मीन बड़ी बेस बन गई है। दोनों में बेस क्या है, x माइनस फाइव एक्स माइनस फाइव, तो बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड होंगी। सो जब पावर्स ऐड होंगी तो 3 + 7 विल बी 10। ओके, x 2 raised to power 6 into 2 raised to power minus 11 over 2 raised to power minus 4 into 2 raised to power 3. मूसा क्या आंसर आया? 2 raised to power minus 4। ईमान का भी 2 raised to power minus 4। ओके, अब इसको करने के भी हर किसी ने डिफरेंट वे से किया होगा। हो सकता है कुछ लोगों ने सिर्फ न्यूमरेटर को अलग पहले सिंप्लीफाई किया हो। अगर आपने न्यूमरेटर को अलग सिंप्लीफाई किया है तो 2 रेज़ टू पावर 6 माइनस 11 को -5 लिख दिया होगा, और डिनोमिनेटर को अलग सिंप्लीफाई किया तो 2 रेज़ टू पावर -4 + 3। ये डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी पावर्स ऐड होंगी, तो -4 + 3 होगा। -4 + 3 इज -1। और अब क्या होगा, बेसिस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट होंगी। सो पावर सब्ट्रैक्ट होने का क्या मीनिंग है कि -5 में से सब्ट्रैक्ट करना है -1। सो -5 में से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -5 बेसिकली -5 + 1 करना है। सो व्हाट इज -5 + 1? इट्स 2 raised to power -4। -5 + 1 is -4। So the answer is 2 raised to power -4. Okay, what's the answer for x cube whole power 4? Rule number 3 की practice। x cube whole power 4, what's the answer? रूल नंबर 3 क्या था कि अगर डबल पावर्स हो तो डबल पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो इसका आंसर क्या आएगा? 3 4 ज़ा 12। So it is x raised to power 12. Okay, if we have y raised to power -7 whole raised to power 8. So what's the answer, Kasim? Y raised to power -56. So double power simply हम आपस में क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फोर्थ लॉ क्या है? x पावर 0 इज 1। अगर वो भी कहीं आप यूज करें तो इफ वी हैव, व्हाट्स द आंसर फॉर 5 raised to power 0? 5 raised to power 0 is 1। In fact, anything raised to power 0 is 1।
If we have 8x raised to power 0, what's the answer? 8, 8. ये 0 पावर x के लिए है, 8x के लिए है। ये 0 पावर तो सिर्फ x के लिए है, तो ये 8 उसी तरह रहेगा। x पावर 0 इज 1, तो 8 टाइम्स 1 इज 8। लेकिन अगर हो 8x रेज टू पावर 0, इस तरह अगर हो तो इसका आंसर क्या होगा? अब इसका आंसर 1 होगा। 8x होल पावर 0, so whole power 0 is, so this is also 1. Okay, next is x power 5 whole power 0. So answer is, इसका भी आंसर 1 होगा। वैसे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि होल पावर 0 है तो 1 है, लेकिन अगर आप यूं करते हैं, सपोज आप में से कोई डबल पावर वाला रूल अप्लाई करता है, तो डबल पावर में 5 और 0 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो 5 और 0 मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा? x पावर 0। एंड व्हाट इज x रेज टू पावर 0? इट इज इक्वल टू 1। जी क्लियर है। आज हमने कुछ काफी बेसिक क्वेश्चंस किए हैं इंडिसेस के। मीन फर्स्ट 4 लॉज जो आप नॉर्मली आप लोग 9th क्लास में करते हैं, तो बहुत इजी इजी क्वेश्चंस इसके किए हैं। कल हम इन लॉज को फर्दर जो रिमेनिंग लॉज है उनकी प्रैक्टिस करेंगे और थोड़े से क्वेश्चंस को हम मुश्किल भी करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।